आज हम लोग बीजक रामायणी 23 पर विचार करेंगे। साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि सांच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरै पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए। साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता। सदगुरु कबीर मानो कहीं बैठे हों और जिज्ञासु ने उनसे सवाल किया। चूंकि संसार को देख करके तमाम तरह के प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं, तो सदगुरु कबीर के सामने भी प्रतिदिन इस तरह के सवाल जरूर आते रहे होंगे, प्रश्न आते रहे होंगे। तो लोगों ने सवाल किया होगा कि हे प्रभु, जिस संसार के लिए संसार के लोग इतना हाय तौबा कर रहे हैं, भागम भाग मचा रखे हैं, जिस संसार के भोग और वस्तु को पाने के लिए संसार के लोग अपनों का भी गला घोट देते हैं, जरा आप बताइए कि संसार में कितना सुख है। सुख है भी कि नहीं, या कितना है। क्योंकि आदमी प्रयास तो ऐसा कर रहा है जैसे सारा सुख संसार में हो। हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में सुख है कि दुख है। तो साहब ने कहा होगा कि अल्प सुख दुख आदि अंता, कि गहराई से अगर विचार करो तो संसार में अल्प सुख है। अल्प अर्थात थोड़ा। जहां भी देखो कुछ क्षण का सुख मिलेगा, और वो सुख भी तुम्हें तभी आभास होता है जिस क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाता है। संसार का सुख भी तुम्हें सुख तभी दिखता है जिस क्षण तुम कुछ देर के लिए ठहर जाते हो, चाहे भोगों में हो, चाहे ऐश्वर्य में हो, चाहे किसी भी वस्तु के प्रयोग में हो। अगर तुम्हारा मन अस्थिर है, अगर तुम्हारा मन यहाँ वहाँ नाच रहा है, तो कितना भी ज्यादा सुख समृद्धि तुम्हारे पास हो, तुम सुख महसूस नहीं करते हो। तो भोगों में सुख तो है, लेकिन बहुत थोड़ा है, और वो थोड़ा भी तुम्हारे मन की थोड़ी सी एकाग्रता के वजह से। लेकिन साहब कहते हैं दुख आदि अंता, परंतु दुख तो समझो आदि से अंत तक है। दुख की कोई सीमा नहीं है। दुख भयंकर है और बहुत ज्यादा है। जहां भी आप नजर डालेंगे संसार में, चाहे धन में, चाहे पद में, चाहे विषय भोग में, साहब कहते हैं बहुत थोड़ा सुख है। परंतु संसार के लोग इसे ही सुख मान लिए, क्योंकि सहजता से मिलता यही है और मन सदा से इसे ही पाया है। तो थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो आदमी को वही भयंकर सुख लगता है, वही बहुत ज्यादा लगता है। परंतु कभी उसने परम शांति को ध्यान के द्वारा नहीं पाया है। उसने कभी राम का सुख नहीं पाया है। उसने कभी ध्यान का सुख नहीं पाया है। जिस दिन आदमी ध्यान का सुख पालेगा, शांति का सुख पालेगा, उस दिन संसार से स्वतः विरक्ति हो जाएगी। संसार में सुख नजर ही इसलिए आता है क्योंकि हम अनंत सुख की से वंचित हैं, कि हम भीतर से वंचित हैं।
हमारी यात्रा बाहर है तो बाहर थोड़ा भी सुख लग गया तो हमें लगता है कि बस इसी सुख का प्रयास करना है। इसलिए साहब यहां स्पष्ट करते हैं कि संसार में जिस किसी भी प्रकार का सुख है, चाहे वो विषय सुख हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा का सुख हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो वस्तुओं का हो, वो सब थोड़ा है। कोई पद में आ गया, किसी भी पद में, एक छोटा से छोटा पद, बड़ा से बड़ा पद, राजनीतिक जीवन में कोई प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, कोई जिला परिषद हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति बन गया। परंतु ये सब सुख 5 साल के लिए, और उस 5 साल में भी कितने दुख तकलीफें आती। उसके बाद अगर सही से काम नहीं किया तो चुनाव हार गए, फिर सारा सुख खत्म। अस्थाई नहीं है। धन में शरीर स्वस्थ है तो थोड़ा सुख लग गया, लेकिन जैसे ही शरीर अस्वस्थ हुआ तो वो धन होते हुए हम सुखी नहीं होते। तमाम तरह के भोजन पड़े होते हैं, डॉक्टर कह देता है उबला हुआ खाओ, धन पास में है, लेकिन सही भोजन नहीं कर सकते। सही अर्थात जिसे दुनिया मानती है, मेवा मिष्ठान, बढ़िया तला भुना, लेकिन डॉक्टर कह दिया कि नहीं ये खाओगे तो लीवर काम नहीं करेगा, ये खाओगे तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। अब धन भी है, भोजन की सारी व्यवस्थाएं भी है, पर वो आदमी उबला हुआ खा रहा है। द्वार पर 2-4 गाड़ियां खड़ी पर शरीर में तकलीफ। डॉक्टर ने कह दिया सुबह सुबह पैदल चलना होगा। अब गाड़ियां खड़ी है लेकिन आदमी पैदल चल रहा है, साइकिल चला रहा है। वो धन, वो गाड़ियां सुख का कारण नहीं बना, वो आपके दुख का कारण बन गया। हमें तलाशना होगा कि वास्तव में सुख क्या है। मन हमें यह आभास कराता है कि सुख यही है कि दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, भले ही पैदल चलो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम धनपति, बढ़िया व्यंजन हमारे पास हो, भले ही हम रूखा सूखा खाएं। डॉक्टर ने कह दिया अगर डनलप पर सोओगे तो कमर दर्द से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए एक साधारण कंबल बिछाकर सोना। गरीबी में कंबल बिछाकर सो रहे थे तो पीड़ा में थे। अब अमीरी आई, डनलप पर सोना मना हो गया क्योंकि तकलीफ है शरीर में। अब वो धन, वो डनलप आपके सुख का कारण नहीं बना। कुछ समय के लिए सुख मिला होगा, कुछ समय के लिए मन को गुदगुदी हुई होगी कि वाह हम तो अब धनपति हो गए, लेकिन जैसे ही शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, वो सारी बाहर की व्यवस्थाएं ही दुख का कारण बन जाती। तो साहब कहते जहां भी देखोगे, अब किसी शरीर में तुम्हें सुंदरता मालूम पड़ रही, वो शरीर भी कितना दिन तक सुंदर है। जवानी है तो सुंदरता है, और उसमें भी अगर दिन में 10-15 बार किसी को दस्त हो जाए तो चेहरा उतर जाता है। शरीर की वो सुंदरता भी 10-12 घंटे में खत्म हो जाती। माया के उस पार जब हम झांकते हैं तो पता चलता है उधर सच्चाई है। माया का पर्दा लगा है तो सब कुछ रूपवान नजर आता है, संसार की चीजें ही यथार्थ मालूम पड़ती, वही सुखकारी प्रतीत होता है। लेकिन ये माया का छलावा है। वस्तुतः वहां सुख नहीं है, वहां अस्थायित्व तो नहीं है, वो सब क्षणिक है। क्षण भर के लिए प्रतीत हुआ, मन को थोड़ा सुख महसूस हुआ, अच्छे दृश्य देखे, थोड़ी देर के लिए मन को सुकून मिल गया, अच्छा रूप देखकर थोड़ा सुकून मिल गया, धन दौलत संपदा में थोड़ा सुख नजर आ गया, लेकिन अंततः दुख है उसमें। सुख का आभास हो जाता है थोड़े देर के लिए, लेकिन मैंने कहा कि वो सुख भी तभी प्रतीत होता है जिस क्षण हमारा मन थोड़ा शांत होता है। चाहे वो किसी भी अवस्था में आप देख लें,
साहब कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सुख दुनिया के लोग काम भोग को मानते हैं, वहां भी अस्थाई सुख नहीं है, क्षणिक सुख, और उस क्षणिक सुख के लिए दुनिया आतुर है। लेकिन वही अस्थाई सुख अपने को जान लेने में है, भीतर लौट आने में है, पर यह मार्ग हम कभी चले नहीं तो इसमें भ्रम होता है, शंका होती। संसार को हमने जाना है तो संसार में जो सबसे बड़ा सुख है, आदमी उसके लिए प्राण गंवाने को तैयार है, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। बाहर के सारे ऐश्वर्य में क्षणिक सुख है, तत्कालिक, अल्पकालिक, और वो बाद में भयंकर दुख में बदल जाता है, भयंकर पीड़ा में बदल जाता है। साहब कहते हैं कि अल्प सुख है। अब किसी ने विवाह किया तो जब तक जवानी है, कुछ दिन का समय है, शुरुआती समय है, आदमी बड़ा मगन रहता है, लगता है क्या मिल गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो दुख का जीवन शुरू हो जाता है, फिर उसे उस भोग में भी कोई सुख नजर नहीं आता, वो पीड़ा ही नजर आता है। क्योंकि सच तो यह है कि वो अस्थाई नहीं है, और जो सुख अस्थाई नहीं है वो सिर्फ दुख का ही कारण है। और बाहर जहां भी सुख की तलाश है, साहब कहते हैं वो सब अस्थाई नहीं है, सब क्षणभंगुर है, अल्पकालिक है। इसलिए लोगों ने जब कहा कि साहब भोगों में, संसार में, संपदाओं में कितना सुख है, साहब ने कहा अल्प सुख है, थोड़ा सुख है। आप कहीं भी नजर डालो थोड़ा सा सुख। किसी को लगा कि अभी जमीन पर बैठते हैं, कि बढ़िया कुर्सी ले जाएंगे, बड़ा सुख मिलेगा। अब बाजार से कुर्सी खरीद लाया, तो जब नया नया लाया तो उसमें बैठा, लेकिन कितना देर बैठेगा। शुरू के कुछ देर उसको बड़ा सुख मिला, लेकिन कोई कहे कि अब तुम्हें 24 घंटा इससे उठना ही नहीं है, तो कुर्सी दुख का कारण बन जाएगी। कोई हमेशा नहीं बैठ सकता। बाहर की कोई भी वस्तु आप ले आइए, उसका उपयोग करिए, वो सब क्षण भर के लिए है, साधन मात्र है, आपकी व्यवस्था के लिए है, उसे हम अस्थाई सुख का कारण मान लेते हैं। वस्तुतः हमारी एकाग्रता से ही वो सुख प्रतीत होता है। कई दिनों से एक उदाहरण आप सब सुन रहे हैं कि कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो हड्डी से कुछ नहीं मिलता, उसका खुद का ही खून उसे मिलता है और उसी में उसको मजा आता है। हम भोगों में सुख खोजते हैं, लेकिन भोगों से सुख नहीं आता। वस्तुतः हमारी एकाग्रता उसमें जहां जिस क्षण होती है वही सुखाभास होता है, लगता है भोगों से आ रहा है। किसी भी समय, किसी भी भोग में जहां भी मन हमारा क्षण भर के लिए भी रुकता है, साहब कहते हैं सुख वही एकाग्रता से मिलती, भोगों से नहीं मिलती। प्रतीत हो रहा है भोगों से मिल रहा है, संसार से मिल रहा है, पर वो सुख मिल आपकी एकाग्रता से मिल रहा है। इसलिए साहब कहते हैं अगर आप अपनी एकाग्रता को और ज्यादा बढ़ा सकें, आप और अपने में लौट सकें, तो वही सुख अस्थाई हो जाएगा। एक आदमी ने पूछा, प्रवचनों में अक्सर कहा जाता है साहब कहते हैं, साहब कहते हैं, तो कई लोग को ये समझ नहीं आता ये साहब कौन है। साहेब साहेब सब कहे, मोही अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। तो एक आदमी का सवाल आया कि प्रवचन तो बढ़िया है, लेकिन ये साहेब कौन है, साहेब क्या है। क्योंकि अक्सर हम लोग साहेब शब्द कहते हैं, तो जिनका भी प्रश्न है वह यह सुन करके निश्चय ही समझ जाएंगे। साहेब का उच्चारण जहां भी बीजक कथा के क्रम में या अन्य वाणियों के क्रम में आता है, तो अक्सर साहेब का प्रयोग संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब के लिए होता है। उनका नाम ना लेकर हम लोग साहेब बोल देते हैं, साहेब कहते हैं। साहेब अर्थात स्वामी, गुरु, महापुरुषों के लिए, गुरु के लिए, स्वामी के लिए, श्रेष्ठ पुरुष के लिए साहेब शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए बार बार यह कहा जाता है, या तो सदगुरु कबीर कहते हैं या साहेब कहते हैं। तो जहां भी साहेब आया मतलब सदगुरु कबीर कहते हैं।
अन्य महापुरुषों की बात आती है तो वहाँ उनका नाम का उच्चारण किया जाता है। बहुत से लोग सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पर अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि साहब कहते हैं। तो यहाँ यह बात आई कि साहब इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो संसार को देख रहे हैं। संसार को उन्होंने देखा कि आदमी परेशान है, आदमी भागा जा रहा है, बेतहाशा दौड़ रहा है संसार को बटोरने के लिए, संसार को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि सारा ऐश्वर्य संसार में है। धन वृद्धि हो जाए तो सुख मिल जाएगा, पद में आ जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, घर मकान दुकान बढ़िया हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, और वो जीवन भर सुख के चक्कर में भागता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी समय में वो रुकता है कि बस अब मिल गया रुक जाए, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ रहा है। बाहर संसार में सुख हो ही नहीं सकता। सदा से यह बात संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि बाहर संसार में सिर्फ साधन है, और ये चर्चा हर क्षण होती है, हर दिन होती, कि बाहर संसाधनों में जहां भी जाएंगे आपको सुविधा मिलेगी, आपको व्यवस्था मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। हम उसे सुख समझने की भूल कर लेते हैं। अच्छी गद्दी मिल गई, थोड़ा शरीर को सुकून मिला, हम उसे सुख मान लेते हैं। अच्छा भोजन मिल गया, जीभ को अच्छा लगा, स्वाद बढ़िया आया, हम उसमें सुख मान लेते हैं। वो सुख नहीं है। जो सुख अस्थाई ना हो, साहब कहते मैं उसे सुख मानता ही नहीं। पर फिर भी ठीक है, संसार के लोग मानते हैं तो समझ लो कि अल्प सुख, थोड़ा सा, लेकिन दुख आदि से अंत तक। और स्वाभाविक है, दुख आदि से अंत तक है। आज परिवार में जीने वाला आदमी से पूछे तुम सुखी हो, वो कहता है कि नहीं सुखी नहीं। बेटा बात नहीं मानता, अपने मन का करता है, सहयोग नहीं करता। हम दिन रात परिश्रम करते हैं खेत खलिहान में, बाजार में, लेकिन हमें सुख नहीं मिलता, सुख है ही नहीं। और संसार में सुख होता, धन में सुख होता कि बहुत धन पा लिया, संसार पा लिया, तो समझ जाना इस धरती के जितने धनपति होते वो सुख इकट्ठा कर लेते। वे लोग पीछे नहीं रहते, वो अब तक सुख जमा कर लिए होते। जैसे उन्हें लगता है कि हमें LIC करा लेना है, फिक्स डिपॉजिट करा लेना है, शेयर मार्केट में पैसा लगा लेना है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं वो कर लेते हैं। जमीन खरीद के रख देते हैं, सोना खरीद के रख देते हैं। जिसमें भी उन्हें लोभ नजर आता है या सुख नजर आता है, या जिसमें उन्हें लगता है कि इससे हमें लाभ मिलेगा, वो व्यवस्था धनपति लोग पहले कर देते हैं। एक से एक सामान खरीद करके जमा कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता कि संसार में कहीं सुख रखा है या किसी वस्तु में सुख मिलेगा, तो वो पहले से ही स्टॉक कर लेते और धीरे धीरे उस सुख का प्रयोग करते। पर आप गहराई से देखें तो गरीब से ज्यादा दुखी धनपति हैं, यद्यपि वो दिखते सुखी हैं और मन को आभास भी होता है, लेकिन वो होने नहीं देते। क्योंकि सुख का हम धारणा किस अर्थ में लेंगे, किस तरह का सुख? लाचारी का जीवन भी क्या सुख का जीवन है? धन है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, सोना चांदी है, शरीर में सोना लटका रखा है, तो क्या सुख हो गया? मन स्थिर है कि नहीं, मन शांत है कि नहीं, हम इससे तय करेंगे सुख। अगर मन में बेचैनी है, मन विचलित है, तो सुख नहीं है। साधन चाहे जितना हो जाए, कोई 100, 200, 500 करोड़ का मालिक हो गया, कोई 200 एकड़ जमीन का मालिक हो गया, कोई ढेर सारे मकान का मालिक हो गया, पर वो सुख कितना पा रहा है, उसका मन सुकून में कितना है? उसे नींद की गोलियां तो नहीं खानी पड़ती। अगर वो नींद की गोलियां खा रहा है, बहुत सारे नियम संयम में चल रहा है, दिन रात दवाइयां खा रहा है, तो समझ जाइए तो भयंकर दुख में। बड़े बड़े धनपति जो जीवन भर धन में अपना मन लगाए रहते हैं, कैसे बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा करें, कैसे बड़ा से बड़ा प्रॉपर्टी बना लें। जैसे जैसे उनकी आयु ढलती है, बेटे उन्हें अपने से दूर कर देते हैं।
बड़े बड़े धनपति, अंतिम घड़ी में उनकी मृत्यु, उनका अंतिम समय आम आदमी से भी भयंकर होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। क्योंकि उसने जीवन भर धन को महत्व दिया जहां सुख नहीं है। उसने धर्म को महत्व ही नहीं दिया, उसने भक्ति को जाना ही नहीं, उसने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देने की चेष्टा ही नहीं की। उन्हें भी बिजनेस में ही लगाया, उन्हें भी धन में ही लगाया, और वो धन की ही भाषा उन्होंने सीखी। इसलिए जब अंतिम समय आ गया, जब लाचारी का समय आ गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, तो वही बच्चे वहां भी बिजनेस कर जाते हैं, पिता के साथ राजनीति कर जाते हैं। वे कहते हैं कि तुमने मुझे बिजनेस ही सिखाया है, तुमने मुझे धन कमाने का रास्ता ही बताया है, तो अब मैं धन छोड़कर तुम्हें कैसे देखूं? वो संस्कार तो तुमने दिया नहीं कि माता पिता, गुरु, भाई, बंधु ही असली धन है जीवन के, बाकी धन तो शरीर के लिए, लेकिन विशेष जीवन में जिसकी महत्ता है वो शिक्षा तो दी नहीं गई। तो यही तो संसार के सुख का राज है। साहब ने कहा, जिसे तुम भयंकर महान सुख मानते हो वो क्षणिक है, थोड़ा है और कुछ समय के लिए है, और इसको प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं संसार में। आप जहां भी नजर डालिए, सारा सुख निकलता चला जा रहा है। बचपन का एक अलग सुख था, जब हम बचपन में थे तो बचपन को याद करिए तो लगता है कितना सुख का समय था, पर क्या रुका? निकल गया, अस्थाई नहीं था। बचपन से किशोरावस्था में आए, ध्यान करिए कितना सुख लगता था, खेल कूद यहां वहां, लेकिन वो भी हाथ में नहीं रहा, वो सुख भी अस्थाई नहीं था। जवानी के राग रंग में कदम रखे, कुछ समय के लिए कितना सुख मिला, लेकिन धीरे से वो सुख भी विदा हो गया, अस्थाई सुख नहीं था। साहब कहते हैं, संसार में किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में आप सुख खोजें, वो सब थोड़ा ही है, सब क्षणिक ही है, स्वप्नवत के समान है। जब तक सपने में है तो आप न जाने क्या क्या हैं, पर आंख खुली सब गायब। इसी तरह इस वर्तमान जीवन में है, सपना ही है। कब आंख खुले, अर्थात कब मृत्यु आए और सारा सपना टूट जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए साहब ने कहा कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। उन्होंने कहा मन भुलान, मन भूला हुआ है, कैसा? मैगर। मैगर साहब ने हाथी को कहा। मैगर मैं मनता मतलब उन्मत्त। तो मनुष्य का मन एक उन्मत्त हाथी की भांति संसार के ही सुखों में भूला हुआ है। जैसे हाथी उन्मत्त हो जाए, पागल हो जाए तो किसी की नहीं सुनता हो, फिर वो किसी का ध्यान भी नहीं रखता, फिर वो अपने मालिक को भी रगड़ के मार देता है, फिर वो बहुत विनाश करता है। साहब कहते हैं ये मन तुम्हारा हाथी के समान उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, और इसे गुरु संत की वाणी समझ में नहीं आती। कितना भी कह लो, वो संसार में ही सुख तलाशता है और उसी में पागल बना विचरता रहता है, उसी में पागल बना घूमता रहता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। तलाश तो खूब करता है, प्रयास तो खूब करता है, पर प्राप्त कुछ भी नहीं करता। दौड़ता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। जैसे कोल्हू का बैल, चलता तो बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। किसी ने कहा था कि आदमी अगर मेहनत करे और श्रम करे, चलता रहे, तो धरती तो क्या चांद तक पैदल जा सकता है, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर दलदल में ही चक्कर काट रहा है तो सातों जन्म में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। कोल्हू का बैल एक ही जगह में घूमता रहता है, अगर वो सीधा चले तो हमें लगता है हजारों किलोमीटर चल जाए, लेकिन एक ही जगह घूम रहा है तो मिलता कुछ भी नहीं है। वो परिधि का चक्कर काट रहा है, केंद्र में कभी आ ही नहीं पाता। हमारा मन भी संसार रूपी परिधि का चक्कर काट रहा है, बाहर की यात्रा में मन लगा है, परिधि परिधि में दौड़ रहा है,
स्वयं में लौट आना, केंद्र में लौट आना है। लेकिन हम कभी स्वयं में लौटते कहाँ हैं? हम बाहर बाहर दौड़ते हैं, बाहर बाहर तलाशते हैं, बाहर खोजते हैं, बाहर ही प्रयास करते हैं कि यहीं से काम बन जाए। भीतर कोई परिवर्तन करना पड़े, भीतर कोई बदलाव करना पड़े, हम चेष्टा नहीं करते हैं। हमारा मन हाथी की तरफ पागल बना घूम रहा है, संसार में ही सुख तलाश कर रहा है। कभी थोड़ा सुख मिल गया तो उसके बदौलत हम और ज्यादा प्रयास करते हैं। ये नहीं सोचते कि मन थोड़ा शांत हुआ था तो सुख मिला। अगर ध्यान के द्वारा हमने मन को परम शांत कर लिया तो अस्थाई सुख मिल जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, मन भुलान मैगर में मनता। मन उन्मत्त होकर हाथी की तरह बाहर सुख की तलाश कर रहा, लेकिन सुख मिलता नहीं है, सिर्फ दुख मिलता है। फिर भी हम जागते नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सुख का आभास हो जाता है। कई चित्रण संत लोग बताते हैं, जैसे किसी पेड़ की डाल पर कोई आदमी लटका हो, एकदम खाई में, नीचे अजगर हो, जहरीले सांप हो, और ऊपर मधुमक्खी के छत्ता से शहद टपक रहा हो, तो वो आदमी देख रहा है कि मीठा मीठा शहद गिर रहा है, उसी को मुख में वो धीरे धीरे ले रहा है। उस शहद की मिठास में वो भूल गया दुख दर्द। वो ये भूल गया कि अगर हाथ छूटा तो नीचे खाई में अजगर इंतजार कर रहा है, विषधर सर्प इंतजार कर रहे हैं, ऊपर शहद की बूंद से वो सब भूल गया। उधर नीचे जड़ को चूहा काटे जा रहा है, वो भी भूल गया कि अगर चूहा जड़ को काट दिया तो हाथ छूटे न छूटे, ऐसे भी खाई में चले जाना है। यह एक परिकल्पना है, मानो समय काल हमारे जीवन की डोर को काट रहा है और विषयों का एक एक बूंद हमें मिल रहा है, लेकिन नीचे मृत्यु इंतजार कर रही है। नीचे भयंकर दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद और मौत स्वयं प्रतीक्षा कर रही है, पर हम उसे नहीं देखते। वही विषयों का एक एक बूंद पा करके हम भूल गए, हम उस मृत्यु को ही भूल गए कि हमें मृत्यु के गोद में चले जाना है। साहब कहते हैं यही हाल हमारा है। जैसे वो आदमी शहद की बूंद के चक्कर में सब कुछ भूल गया कि समय हमारे आयु को छीन कर रहा है, काल हमारे आयु को छीन कर रहा है, धीरे धीरे हमारी आयु को काट रहा है काल रूपी चूहे, और नीचे स्वयं काल प्रतीक्षा कर रहा है, पर हम वो देखते नहीं, हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इतना विषयों में भूल गए कि हमें वही बूंद नजर आ रही है। मौत सिर पर खड़ी है, चारों ओर से हम घिरे हैं, लेकिन थोड़ा सा मीठा रस क्या मिल गया, हम सब भूल गए। यही हम करते हैं। संसार में हल्का सा भी कहीं रस मिल गया एक क्षण को भी, तो आदमी फिर सोचता है कि इसमें कैसे नहीं होगा, इतना मिला तो और भी होगा, थोड़ा सा मिला तो और भी होगा, और थोड़े में ही अधिक की चाह करके आदमी भागता जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मन भुलान मैगर में मनता, कि यह मन उन्मत्त होकर के मानो हाथी की भांति वो दौड़ रहा है, सुख में ही भागे चला जा रहा है, सुख की ही तलाश कर रहा है। और ये होता इसलिए है क्योंकि हम विवेक खो चुके हैं, हमने विचार करने की शक्ति खो दी है, और जब विवेक खो जाता है तो भ्रम पैदा हो जाता है। फिर जहाँ तहाँ हमें सुख का आभास होगा, फिर जहाँ है नहीं वहीं सुख मिलेगा, जहाँ नहीं है उसी के पीछे भागते चले जाएंगे, और जहाँ है उसकी तलाश नहीं करेंगे। भ्रम हो जाता है, लगता है विषयों में अगर थोड़ा सा सुख मिला तो ज्यादा भी होगा, पद में थोड़ा सा सुख मिला तो और भी होगा, और इसी भ्रम में हम भागते चले जाते हैं। आगे साहब कहते सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे। उन्होंने कहा कि सुख
की इच्छा को छोड़कर मुक्ति कैसे मिलेगी। अब यहां यह होगा कि कौन व्यक्ति है जो सुख की इच्छा को छोड़ता है। साहब यहां क्यों कह रहे हैं सुख विसराय मुक्ति कहां पावे, कि सुख की इच्छा को छोड़कर मुक्ति कैसे पाओगे। वस्तुतः साहब यहां दो बात कर रहे हैं। मोक्ष को पा लेना परम सुख है और उसके अतिरिक्त संसार में भागना परम दुख है। वो सुख का प्रयोग कर रहे हैं मोक्ष के लिए कि जब मोक्ष मिल गया मतलब परम सुख मिल गया, श्रेष्ठ सुख, उससे बड़ा सुख फिर कोई नहीं, उससे अस्थाई सुख कोई नहीं। तो साहब जब कहते हैं सुख विसराय अर्थात मोक्ष की साधना को छोड़कर, परम शांति को छोड़कर, परम सुख को छोड़कर तुम दुख की ओर लग रहे हो और सोचते हो मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि संसार के लोग संसार में ही सुख चाहते हैं। साहब कहते हैं वहां है ही नहीं, तुम तो मोक्ष को ही छोड़ रहे हो, तुम तो परम सुख को छोड़ रहे हो। परम सुख को छोड़ करके तुम परम सुख से दूर हट करके तुम सोच रहे हो संसार में सुख पाले, का दिशा तुम्हारी गलत है, तुम वहां नहीं पा सकते। जहां है ही नहीं वहां तुम कैसे पालोगे। सुख विसराय, सुख को भूलकर, विसराय मतलब भूल जाना, मुक्ति कहां पावे। जब सुख की इच्छा ही तुम्हारी नहीं है, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, मोक्ष की तरफ यात्रा ही नहीं है, तो मुक्ति पाओगे कैसे। अब मन तो कर रहा है सुख मिले, लेकिन यात्रा दुख की ओर है। क्योंकि जहां सुख का आभास हो रहा है वो दुख का केंद्र है, वो दुख का घर है। और जा रहा है आदमी दुख की ओर और सोचता है मुक्ति मिल जाए। साहब कहते तुमने सुख का मार्ग छोड़ दिया, तुमने सुख की दिशा छोड़ दी। और जब सुख की दिशा ही तुमने छोड़ दिया तो सोचो कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि सुख नहीं चाहिए आदमी को, सुख का खंडन थोड़े कर रहा हूं, किंतु जहां सुख का भ्रम है मैं उसका खंडन कर रहा हूं। वास्तव में जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करना, साहब कहते मैं उस भ्रम का खंडन करता हूं। परिहरि साँच झूठ निज धावे। मनुष्य जो सच्चे सुख को छोड़कर झूठे सुख के लिए दौड़ता है उसका खंडन करता हूं। साहब ने कहा है ना, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उन्होंने कहा कि जहां सुख है नहीं उस झूठे सुख को तुमने सुख कहा, मैं इसका खंडन करता हूं। जिस पद में सुख नहीं है उसमें तुम्हें सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः हुआ दुख है। जिन विषयों में सुख नहीं है तुम वहां सुख तलाश कर रहे हो, वस्तुतः वहां अनंत दुख है। संसार के जिन वस्तुओं में सुख है ही नहीं तुम वहां सुख खोज रहे हो, वहां सुख है ही नहीं। तो जहां सुख ही नहीं है उसमें सुख का भ्रम होना, साहब कहते हैं मैं इसी भ्रम का खंडन कर रहा हूं। क्योंकि संसार के लोग जहां सुख मान रहे हैं, साहब कहते वहां सुख नहीं, सुख की प्रतीति मात्र है, सुख का आभास मात्र है, सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, संसार के लोग झूठे सुख को सुख कहता। मानत है मनमोद, मन में ही एकदम प्रमाद हो गया, संकल्प ले लिया कि हाँ बस यही सुख है, मन में एकदम लग गया, आभास हो गया, पक्का हो गया कि बस यही सुख है। पर जो अनंत दुख आगे प्रतीक्षा कर रहा है, साहब कहते हैं मैं उससे बचाना चाहता हूं। क्योंकि जिस जगत में तुम सुख खोज रहे हो, जिस शरीर में तुम सुख खोज रहे हो, सोचो जरा इस शरीर की स्थिति क्या है। जगत चबैना काल का, जैसे कोई भूंजा खाता है चना चबैना तो कैसे करता है, कुछ हाथ में लिया, कुछ कटोरे में है, पात्र में है और कुछ मुख में है।
तो जो मुख में है वो खत्म हुआ तो हाथ वाला मुख में डाल दिया, फिर मुख हाथ में फिर कटोरे से उठा लिया। साहब कहते हैं जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे गोद में कटोरा रख कर खा रहे हैं, तो मुख में कुछ काल ने समस्त संसार के जीवों को कुछ को मुख में डाल लिया है, कुछ प्रतीक्षा में खड़ा है, उसको डालने जा रहा है। जिस संसार में तुम सुख मानते हो, जिस संसार में तुम परम शांति की तलाश करना चाहते हो, वो काल का भोजन है, वो काल का चवैना है, वो सब विनश जाएगा। बाहर किसी भी वस्तु में स्थायित्व तो नहीं है। घर भी बना लो तो घर कितना चल जाएगा, 100 साल बहुत हुआ, फिर गिर जाता है। पत्थर से बनाया तो 500, 1000, 2000 साल चल जाएगा, वो भी फिर गिर जाता है। पुराने पुराने जितने भी इतिहास हम देखते हैं, कौन सा बिल्डिंग है जो स्थिर है? 2000, 2500 साल वाला तो कुछ कुछ बचा है, 1000 साल वाला कुछ बचा है, लेकिन और पुराने जितने हैं वो खंडहर बचे हैं सब, और कुछ नहीं बचा। बाहर किसी भी चीज में स्थायित्व तो नहीं है, ना हमारा शरीर ठहरता है, ना कोई वस्तुएं ठहरती। आप कपड़े प्रयोग ना करिए और कहीं बक्से में बंद करके रख दीजिए, कुछ काल में, कुछ सालों में आप अगर देखेंगे तो वो कपड़ा भी धीरे धीरे सड़ जाता है। आप उसे निकालेंगे, हाथ से अलग करेंगे, वो जैसे पकड़ेंगे उतना हाथ में अलग हो जाएगा। कागज 10, 20, 50 साल में ये अपने ही अलग होने लगता है। एक एक वस्तु आप देख लीजिए, कोई भी प्रयोग की वस्तु धीरे धीरे वो अलग हो जाता है, क्योंकि सब में क्रिया हो रही है, सब परिवर्तनशील है। शरीर हो चाहे संसार हो, सब में क्रिया है, जड़ में भी, और वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वो बदल जाता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाता है। और उस परिवर्तनशील जगत में हम सुख मान रहे हैं, उसमें हम सुख खोज रहे हैं। साहब कहते हैं और कुछ नहीं है, ये शरीर ही क्या है? अगर देखो तो ये हड्डी की झोपड़ी है। जैसे हड्डी, जैसे बाहर कोई झोपड़ी लकड़ी का ढांचा खड़ा किया जाता है बांस का, और उस पर फिर छाया कर दिया जाता है घास से। साहब कहते हैं शरीर भी तो ऐसा ही है, हड्डी की झोपड़ी है, मांस चाम लपेटा है, और खून और पीव और टट्टी पेशाब भरा है। और गहराई में जाओ तो ये मिट्टी का पिंड है, मिट्टी ही तो है। अंतिम में शरीर छूटा तो मिट्टी हो गया, लोग कहते हैं मिट्टी पड़ी। और गहराई में जाओ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु में ये शरीर विभक्त हो गया, और कुछ नहीं है। अंतिम में बस यही है इसका अंतिम, और इसी में हम सुख खोज रहे हैं। साहब कहते हैं जहां सुख है ही नहीं वहां मानना झूठे, सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। इसी में घमंड करके बैठे, यही सुख। साहब कहते हैं सावधान हो जाओ, जगत चवैना काल का, ये पूरा संसार काल का चवैना है, कहां सुख खोजोगे? कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। बस ये है कि कुछ आज गया, कुछ काल गया, जावन को कुछ तैयार खड़ा। कुछ आज चला गया, कोई आज चला गया, कुछ आज विनश गया, कोई कल जाएगा, कुछ का विनाश कल होगा, और कोई जावन को तैयार खड़ा, कोई जाने को तैयार खड़ा। सत्य यही है, इसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। मृत्यु परम सत्य है, और भीतर लौट आना, अपने को जान लेना, ये मृत्यु से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। जो व्यक्ति स्वयं में लौट आया, काल उसे छूता भी नहीं, क्योंकि काल संसार को ही छू सकता है, जड़ को ही छू सकता है, चेतन को नहीं छू सकता। चेतन काल से परे है। तो साहब ने कहा कि संसार के लोग झूठे सुख को सुख कहता है, और मन में घमंड कर लेता है कि यही सारा सुख है, लेकिन मिलता नहीं है। विषय के सुख क्षणिक हैं और परिणाम में दुख और बंधन उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना आवश्यक है। सच्चा सुख आत्मजनित है जो चिरंतन है, ऐसा सुख पाना ही मोक्ष पाना है। सच्चा सुख है
मन का निर्मल हो जाना, मन का विषयों से हट जाना, वासना कामना से मुक्ति सच्चा सुख है। संसार की सारी कामनाएं जहां छूट जाती है, सारा सुख वहीं आ जाता है, सारी शांति आ जाती। इसलिए साहब कहते हैं कि मोक्ष पाना है तो अपनी ओर लौटिए, मोक्ष पाना है तो मन को निर्मल करिए, मोक्ष पाना है तो संसार की तरफ से दृष्टि हटाकर अंतर्मुख ही हो जाइए। बहिर्मुखी दृष्टि रहेगी तो संसार में ही सुख का आभास होता रहेगा और मिलता रहेगा दुख, सुख नहीं मिलेगा। मोह का अर्थ क्या है? साहब कहते हैं दुख पाते हुए तथा अपना पतन देखते हुए भी उस रास्ते को न छोड़ना। दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही, जलील हो रहे हैं, और फिर भी उस रास्ते को न छोड़ना। बार बार तकलीफें मिल रही, बार बार थपेड़े मिल रहे हैं, प्रताड़ना मिल रही है, और फिर भी उसी मार्ग पर चलना। साहब कहते यही तो मोह है। हम इतना भयंकर मोही हो जाते हैं कि इतने सारे दुख मिलने के बाद भी, इतना कष्ट मिलने के बाद भी हम उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते। पतिंगे अग्नि शिखा में रूप के मोह से चिपकते हैं। कहते हैं ना, अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। साहब कहते हैं अनल ज्योति डाहे एक संगा। अर्थात आग में जैसे पतिंगे रूप के मोह में पड़कर प्राण खो देते हैं, इसी तरह व्यक्ति भी संसार के रूप के चक्कर में अपने को गंवा रहा है। यहां यह भी बात हमें समझनी होगी कि संसार में बहुत से जीव, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो एक एक विषय में लुभाता है। पतिंगे रूप में, रूप के चक्कर में आग में अपना प्राण गंवा रहा है। लेकिन आदमी के पास तो पांचों विषय है। जीव जंतु तो एक एक विषय में पढ़ करके अपना प्राण खोता है, अपने आप को खोता है, और आदमी के पास शब्द भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, रस भी है। इन पांचों में पढ़ करके आदमी अपने को खो रहा है, पंतिगे के समान। साहब का ने अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। आग के रूप को देख करके पतिंगे प्रभावित हो रहे हैं, मोही हो रहे हैं। नैन नेह, उसका जो आंख है वो आग के प्रति आकर्षित उसे कर रहा है, और उसमें जाके वो मर रहा है, फिर भी उसी में कूद रहा है। यही हाल मनुष्य का है। तमाम विषयों के चक्कर में संसार रूपी अग्नि में आदमी कूदते चला जा रहा है, लेकिन उससे बचने का उपाय नहीं करता। साहब कहते हैं कि पतिंगों के पंख जल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, परंतु वे उससे हटने की अपेक्षा उसमें और चिपक कर जल मरते हैं। मोहग्रस्त संसारियों की यही दशा है। मोह माया और विषय वासनाओं में अपना पतन देखते हुए भी उनसे दूर होने की अपेक्षा दिनों दिन उन्हीं में चिपकते जाते हैं और अपने आप को अंधकार में डुबाते जाते हैं। हम जितना संसार में भागते हैं, जितना गहरे उतरते हैं, हम उतना फंसते चले जाते हैं, उतना हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हम और अंधेरे में समा जाते हैं, कल्पनाओं में समा जाते हैं। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। साहब कहते हैं इस वजह से संसार के लोग भयंकर दुख में और ज्यादा चला जा रहा है। कहीं रूप के चक्कर में मर रहा है, कहीं रस के चक्कर में,
कहीं गंध के चक्कर में कि अच्छी सुगंध आ रही है, सब कुछ भूल कर उधर ही दौड़ पड़ता है। कहीं बढ़िया किसी चीज में रस आ रहा है तो उसी की आदत लगा लेता है। स्पर्श के सुख में मन को लगा लिया, शब्द के चक्कर में कि अच्छा शब्द है उसी को सुनना है, उसी में मन को लगा लिया। साहब कहते हैं ये सब सिर्फ अपने को खोना है। इनसे बचने का मार्ग इसी में कूद करके हम तलाश कर रहे हैं। दुखों से बचने का मार्ग हम दुख में ही डुबकी लगाकर करना चाहते हैं। और जब तक हम दुख को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने बंधन को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपनी पीड़ा को समझेंगे नहीं, तब तक हमें सुख का कोई स्रोत नजर नहीं आएगा। तब तक हमें जीवन का कोई स्रोत नजर नहीं आएगा। तब तक समझो हम मृत्यु में जा रहे हैं। और एक दिन ऐसी मृत्यु घटित होगी कि सदा सदा के लिए हम ये मनुष्य शरीर का अवसर खो देंगे, फिर न जाने कब मौका मिले। इसलिए साहब कहते हैं कि इससे बचने का तरीका क्या है। लोगों ने पूछा कि साहब इतना भयंकर दुख संसार में है, इतनी पीड़ा संसार में है, कोई रास्ता तो होगा बचने का। साहब कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। साहब ने कहा कि विचार करने से सारा दुख चला जाएगा। विचार करो, इस संसार के झूठे सुख का विचार करो कि क्या है, ये भ्रम है, जहां देखो भ्रम है। शरीर की सत्यता को देखो, जगत से अपने संबंधों को देखो, रिश्ते नातों को देखो, सब माया रूप है। जितना अधिक विचार करोगे, जितना अधिक विचार की गहराई में उतरोगे, दुख से बचोगे। विचार नहीं करते हैं, बिना विचार के हम जीते चले जाते हैं, इसलिए हर जगह हम फंसते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब बबूल का पेड़ बो रहे थे, विचार कर लेते कि बबूल का पेड़ बो तो रहे हैं, पर मिलेगा क्या, फल तो नहीं मिलेगा, कभी कांटा गड़ सकता है। लेकिन तब विचार नहीं किया और बबूल का पेड़ बो दिया, आगे चल के कांटा मिल रहा है। द्वार पर सर्प को पाल लिया, गलती से कभी ठोकर लगी तो डस लिया। साहब कहते तुमने विचार नहीं किया, दरवाजे पर बबूल का कांटा बो रहे हो, बेर का कांटा बो रहे हो। अरे विचार करता आम का फल लगा लेते। तो हम विचार नहीं करते, इसलिए संसार में सुख नजर आता है, विश्वों में सुख नजर आता है, और हम उसी का पसारा कर रहे हैं, उसी को फैला रहे हैं, उसी की व्यवस्था कर रहे हैं। साहब कहते हैं जितना तुम उसमें कूदोगे, जितना तुम उसके पीछे भागोगे, उतना दुख होगा, उतनी पीड़ा होगी। बिना विचार के दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे पानी से प्यास का दुख दूर हो जाता है, भोजन से भूख का दुख और दवाई से रोग का दुख दूर होता है, किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से नहीं दूर होगा। बाहर कपड़े में दाग लग जाए, साबुन सरफ ले आइए, कपड़े साफ हो जाएंगे, व्यवस्था है। सिर में दर्द है, शरीर में कोई दुख है, दवा कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। प्यास लगी है, पानी पी लीजिए, प्यास मिट जाएगी। भूख लगी है, भोजन कर लीजिए, भूख मिट जाएगी। धूप लग रही है, छाया में बैठिए, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन बाहर ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। जो मन में दुख है, जो अनादि काल से जिस दुख का हम आभास कर रहे हैं, जो भयंकर दुख चित्त में मन में है, वो बाहर के समाधान से ठीक नहीं होगा। परम शांति बाहर दौड़ने से नहीं मिलेगी। साहब कहते हैं उसके लिए हमें भीतर लौटना होगा। अगर संसार में ही समस्त दुखों की दवा होती तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति पहले ही सारी दवाई खरीद लेते। अगर दुख दूर करने की दवा दुकानों पर मिला करती तो बड़े बड़े लोग तो पहले ही ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। साहब कहते हैं सभी जीव पथिक है, स्वतंत्र है। अधिकतम लोग मन के वश में हैं। हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, और मन हमें संसार में दौड़ाता है, पूरा चक्कर कटवाता है। दिन रात हम संसार का ही चक्कर काटते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं कैसे संसार इकट्ठा हो जाए,
कैसे बस हम सब कुछ जमा कर लें, और उतना करने के बाद भी हमारी उस पर सुवस्था नहीं होती है। इतना संसार इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी धीरे धीरे वो खोता चला जाता है। साहब कहते हैं संसार में जहां भी तुम जिन जिन चीजों को जोड़ रहे हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, शिष्य हो, कुछ भी हो, विचार करो तो पता चलेगा अगर ये लोग तुम्हारे कल्याण पथ के बाधक बन रहे हैं तो साहब कहते हैं फिर यह मोह है और व्यवस्था है। क्योंकि जहां मोह है वहीं पर सभी कोई बंधन बनता है। परिवार में मोह हो गया तो फिर वो माया का रूप समझना, चाहे परिवार को आपसे मोह हो, चाहे आपको परिवार से मोह हो, जहां मोह का जन्म हुआ वो माया का रूप समझना, और वो आपके कल्याण पथ का बाधक है, वो कल्याण पथ का कंटक है। हम जब समझ जाएं कि किसी भी रूप में कोई हो, माता पिता गुरु शिष्य भाई के रूप में, अगर हम यह बात समझ जाएं कि यह भी माया का रूप है, तो साहब कहते हैं फिर हमें उनके प्रति क्षोभ नहीं होता, दुख नहीं होता। हम एक सामान्य व्यवहार निभाएंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे, कर्तव्य निभाएंगे। अगर एक कोई पिता है तो पुत्र के प्रति अपना सारा दायित्व तो निभाएगा, लेकिन उसमें वो मूढ़ता नहीं करेगा, मोह नहीं करेगा। मोह करेगा तो वो उसको सही दिशा भी नहीं दे पाएगा, वो नरक तैयार कर लेगा। कोई भी रिश्ते नाते हों, साहब कहते हैं वहां समझो, अपने दायित्वों का निर्वहन करो। संसार में आप जीते हैं तो संसार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, निष्काम पूर्वक, निश्चलता पूर्वक, निष्कपट पूर्वक। संसार में जो भी दायित्व है, जो भी सेवा का अवसर मिला है, जो भी कर्तव्य निभाने का समय मिला है, साहब कहते हैं उसको बिना किसी कामना के करिए, कोई कामना मत रखिए। अगर कोई सेवा कर रहे हैं बिल्कुल निष्काम भाव से करिए। पुत्र की सेवा हो, पिता की सेवा हो, माता पिता गुरु की सेवा हो, संसार की सेवा हो, निष्काम भाव से करिए। जहां मोह करेंगे वही दुख का कारण बन जाएगा, वही बंधन का कारण बन जाएगा, और वही आपके मोक्ष मार्ग का कंटक बन जाएगा। साहब कहते हैं शरीर की रक्षा के लिए रोटी तथा कपड़े के कुछ टुकड़े चाहिए, इसके अलावा धन की सार्थकता तो उसे दूसरे की सेवा में लगाने में ही। यह विचार होने से लोभ अपने आप खत्म हो जाता है, विदा हो जाता है। साहब कहते हैं शरीर चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, ना विचार करने से वह रमणीय लगता है। थोड़ा विचार करिए तो पता चलता है कि कुछ भी रमण कर इसमें रमणीयता नहीं है, कुछ भी इसमें सौंदर्य नहीं। ये बाहरी सौंदर्य सब क्षण भर का है, और जैसे ही हम शरीर की सत्यता को देखते हैं काम खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है। जब तक हम उसमें सुख का आभास कर रहे हैं, जब तक हम उसे बाहर से देख रहे हैं, तभी तक कामना जगती है। इसलिए साहब कहते हैं यह सोचो कि शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त असंग चेतन हूं। इस विचार के आते ही दुख लेश मात्र भी नहीं रहता। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करने से सारा दुख मिट जाता है, सारी अशांति चली जाती। जब आप विचार करेंगे कि अहम शुद्ध चैतन्य, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, शरीर तो मेरा घर है, मिला प्रकृति ने दिया कुछ समय के लिए, कब छीन ले कौन जानता है। और जो शरीर मेरा नहीं है उस शरीर से जुड़े हुए लोग मेरा कैसे होंगे। सबसे व्यवहार मिला है कुछ समय का, सबके साथ निष्ठापूर्वक कर्तव्य निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन अटकना कहीं नहीं है। और जब इस तरह का विचार करते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करते हैं, साहब कहते हैं फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि मैं तो विचार करता हूं, सदगुरु कहते हैं कि विचार की कसौटी है परिहरि झूठा केर सगाई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। क्योंकि लोग कहते हैं मैं तो बहुत विचार करता हूं, मैं तो सोच विचार के काम करता हूं, पर साहब कहते हैं उसकी कसौटी क्या है, तुमने क्या विचार किया।
परिहरि झूठा केर सगाई। असत्य का मोह छूट जाना विचार का फल है। जो झूठा संसार है उसका मोह छूट जाना। हम झूठा संसार के प्रति मोह कर रखे हैं। बाहर अपने से जो भी झूठा ही तो है, सपना ही तो है। साहब कहते उसी में तो तुमने मोह कर रखा है। साहब कहते हैं उसका मोह खत्म हो जाना ही सच्चा विचार करना है। कोई सांसारिक राग रंग में डूबा हो और कहे कि मैं विचारवान हूं, तो यह उसका अपने आप को धोखा देना है। विचार उदय होने पर मोह शेष नहीं रहता। साहब कहते हैं कोई आदमी विषया शक्ति में उलझा हो, माया में लिपटा हो और कहे मैं तो बड़ा विचारवान हूं, तो अगर उसकी कथनी उसके करनी में नजर ना आए तो समझ जाना वो विचार को नहीं जानता। अर्थात अगर मैं कह रहा हूं मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं और इस भाव का लक्षण हमारे कर्म में ना दिखे, इतना कहने के बाद भी मैं शरीर में मोह करता हूं, शरीर में आसक्ति है मेरी, इसका मतलब यह भाव सिर्फ शब्दों में है। कोई कहे मैं बड़ा विचारवान हूं और वो हमेशा गाली दे रहा है। कोई कहे बड़ा विचारवान हूं और दूसरे के साथ छल कर रहा है। कोई कहे मैं तो बड़ा विचारवान हूं और वो अधर्म कर रहा है। साहब कहते हैं समझ जाना फिर वो माया में डूबा है, उसके पास सत्य नहीं, विचार की शक्ति नहीं। इसलिए वह आदमी अपने से दूर होकर बिना विचार किए माया में भटक रहा है और उसी को सत्य समझ रहा है। और इस वजह से होता क्या है, लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। साहब कहते हैं आदमी लालच में जीवन बिता देता है। कुछ और खा लूं, कुछ और देख लूं, कुछ और चख लूं, कुछ और पा लूं, ये बना लूं, घर बना लूं, और घर बना लूं, और जमीन खरीद लूं, और धन इकट्ठा कर लूं। लालच लागी जन्म सिराई। जितना मिलता है उसमें तृप्ति ही नहीं मिलती। और खड़ा कर लूं, और बड़ा बना लूं, और ज्यादा विस्तार कर लूं, और ऐसा करते 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 जन्म खत्म हो जाता है। लालच लागी जन्म सिराई। और तृष्णा तो मिटती नहीं, इसी में बुढ़ापा आ जाती है और मौत भी आकर के तैयार खड़ी हो जाती है कि भैया चलो तेरा समय हो गया। साहब कहते हैं विवेक प्रधान कल्याणदायी मानव जीवन का सुनहरा अवसर माया की मिथ्या लोलुपता में बीत जाता है। माया के लालच में पड़कर, माया के लोभ में पड़कर, लोलुपता में पड़कर हम सुंदर मनुष्य जीवन खो देते हैं। जन्म सिराई, सिराई सिरा जाना मतलब खत्म हो जाना। कि लालच माया ने ऐसा दिया कि हम संसार को और ज्यादा पाने के चक्कर में लग गए। थोड़ा और खा लें, थोड़ा और पा लें, थोड़ा और इकट्ठा कर लें, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि बुढ़ापा आई और मृत्यु खड़ी हो गई कि चल अब तू इकट्ठा कर लिया, अब भोग नहीं सकता। अक्सर हम सब कुछ इकट्ठा तो कर लेते हैं पर भोग नहीं पाते हैं। साहब कहते इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता है। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई, मृत्यु निकट आ गई। इससे बड़ा नासमझी और क्या हो सकता है, प्रमाद क्या हो सकता है कि हम चेत नहीं पाए। समय मिला था, अवसर मिला था जीवन को सुंदर बनाने का, लेकिन हमने प्रपंचों में ये पूरा समय गंवा दिया। किसी को इम्तिहान देना हो, एग्जाम देना हो, परीक्षा देनी हो, 3 घंटे का समय मिला, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, और वो इधर उधर ताका झांकी करते करते कि प्लान बनाते बनाते 3 घंटा बिता दिया। अब सोचता है अब लिखें, तब तक कॉपी छीन ली जाती। हम भी यही करते हैं। बचपना हमने गंवा दिया, जवानी गंवा दिया, बुढ़ापा भी गंवा दिया ताका झांकी में, दुनिया को बटोरने में। जीवन के प्रश्नों का उत्तर हम दे ही नहीं पाए। संसार में ही रचते रहे, पचते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, इकट्ठा करते रहे, और जब बुढ़ापा आई, मृत्यु निकट आई, अब लगा जीवन के प्रश्न का उत्तर खोजना है, अब लगा थोड़ा भजन करना है, अब लगा थोड़ा भक्ति करना है, अब लगा थोड़ा भीतर लौटना है। तब तक मृत्यु खड़ी हो जाती है कि बस ये 3 पन अर्थात 3 घंटे तुम्हारे खत्म हो गए। बचपना तुमने गंवा दिया,
जवानी तुमने गंवा दिया, ये बुढ़ापा भी तुमने गंवा दिया, अब समय नहीं मिलेगा। अब तुम चाहे जितना यत्न कर लो, अब चाहे तुम जितना प्रयत्न कर लो, अब समय नहीं मिलेगा। अब मृत्यु खींच कर हमें लेके चली जाती है, हमारा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ पड़ा रह जाता है, दूसरे लोग भोगते, हमारा जीवन खत्म हो गया। साहब ने कहा लालच में हमने जीवन गंवा दिया। अंत में साहब कहते हैं भरम का बांधा यह जग, यही विधि आवे जाए। साहब कहते ये बड़ा स्पर्शी वचन है, मार्मिक वचन है। इस प्रकार जगत के जीव भ्रम में बंधे हुए आते जाते हैं, करने, भोगने, देखने, सुनने, खाने, जीने की लालसा रखकर जो शरीर छोड़ेगा उसे पुनः करने, भोगने आदि के लिए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। भ्रम का बांधा ही जगह, यही विधि आवे जाए। संसार